नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 में हूं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। आज हम मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में बात करेंगे। वहां लंबे समय से बीजेपी शासन में है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। तो क्या लग रहा है सर कि इस समय बीजेपी के लिए वहां मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, मैं अभी एक वही बयान पढ़ रहा था जब आप मुझसे बात कर रहे थे जी। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कि देखिए, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, रामायण सिंह पटेल, उन्होंने क्या कहा है ये आप देख लीजिए और उसके बाद हम आपके सवाल का उत्तर देंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सर कि आप जो बता रहे हैं उसको पढ़ के आप जी वही चीज़ है। कांग्रेस नेतृत्व के साथ हमारी कुछ बातचीत हुई, लेकिन रविवार को सब कुछ विफल हो गया। हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। तो सपा और कांग्रेस के बीच में अब एक जंग शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में। आप जो इंडिया बनाम एनडीए की बात कर रहे हैं वो कैसे स्टैंड करेगी, क्योंकि अगर आप यूपी आए तो सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश की पार्टी यानी सपा है। अगर मध्य प्रदेश में आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है तो फिर यूपी में कैसे बैठेगी, और फिर तो बिखर जाएगा। तो वही मुश्किल सर लग रही है कि इधर तो एक तरफ गठबंधन की बात हो रही है कि इंडिया में 26 दल गठबंधन, अब मध्य प्रदेश में अगर चले जाइए तो सपा वहां कुछ उम्मीदवार भी उतारने की बात कर रही है। देखिए, सपा ने अपने उम्मीदवार पहले उतारे थे, कांग्रेस उन सीटों पे फिर से उतार दी अपने उम्मीदवार, इसलिए उन दोनों में क्लैश हो गया। कांग्रेस चाहती तो यहाँ बच सकती थी, लेकिन कांग्रेस थोड़े लालच में मुझे दिख रही है। उसको लग रहा है कि मैं नेशनल पार्टी हूँ तो मुझे ज़्यादा सीटें मिल, और यही क्लैश जो है आप देखिएगा जब ये यूपी आएंगे तो यहाँ और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ तो सीटें कम हैं, यहाँ तो सीटें भी ज़्यादा हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ अखिलेश और ज़्यादा अपनी प्राथमिकता चाहेंगे, उनको और ज़्यादा सीटों की ज़रूरत होगी। वो चाहेंगे कि भाई मैं यहाँ के नंबर 1 पार्टी हूँ तो मुझे ज़्यादा सीटें मिली। तो अगर इस तरह की क्लैश होंगी तो आप बताइए कि आप एनडीए को कैसे टक्कर देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। जी, तो क्या लग रहा है सर कि चुनाव में अगर मध्य प्रदेश में हो रहा है तो सपा जो उम्मीदवार उतार रही है या कांग्रेस जो है, तो ये जो भी पेचीदा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे क्या बीजेपी को कुछ नुकसान होने वाला है? बीजेपी को फायदा ही होगा एक तरह से, क्योंकि आप आपस में ही बिखर जाएंगे तो भाई निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी को फायदा होगा। जबकि ये उनके पास अच्छा मौका था। कहते हैं ना कि भाई सत्ता विरोधी लहर, जो लंबे समय से सत्ता में है उसके खिलाफ हमेशा लहर रहती है, लेकिन वो लहर को कन्वर्ट आप कैसे करेंगे जब तक कि आप जो है सारे जो गठबंधन की पार्टियां हैं आप मिलेंगे नहीं, आपसी क्लैश में रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये अच्छा मौका था कि आप दोनों लोग मिलते, जहां सपा लड़ रही है वहां सपा को छोड़ दीजिए, जहां कांग्रेस लड़ रही है वहां कांग्रेस लड़ती, लेकिन आप आपस में ही क्लैश कर रहे हैं तो इसका फायदा तो शिवराज को मिलेगा। शिवराज को मिलेगा। कहने का मतलब आपको इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को नजर आ रहा है कि अगर ये दोनों पार्टियां आपस में ही ट्यूनिंग अपनी नहीं बैठा पा रही हैं तो इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को फिर से एक बार होने वाला है। जी, क्योंकि देखिए इंडिया में जो बड़ी पार्टियों की जो बात करें इंडिया में तो भाई कांग्रेस नेशनल पार्टी है, और उसके बाद से अखिलेश यादव सपा जो है, क्योंकि भाई यूपी में आप देखिए 80 सीटें हैं, तो इस हिसाब से अखिलेश यादव का अपना एक मजबूत कद है इंडिया के इंडिया में। तो उस इंडिया गठबंधन में अगर आप अखिलेश और कांग्रेस अगर यही दोनों नहीं वो कर पाए तो नीचे की तो छोड़ दीजिए, और जो गठबंधन की पार्टियां उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मेन क्लैश ही जो है कांग्रेस और सपा में दिख रहा है। तो फिर कैसे आप इंडिया की बात करेंगे भाई? आपको वहां दिखाना था ना, क्योंकि गलत संदेश जाएगा। और देखिएगा जब चुनाव होगा तो बीजेपी के जितने नेता होंगे इस बात को भुनाएंगे, मंचों पे जाके ये बात कहेंगे कि ये क्या इंडिया है। ये बार बार आएगी कि इंडिया, एक तरफ तो गठबंधन की बात हो रही है, एक तरफ मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कि किस तरीके से उनकी खुद ये बात आएगी, और इसी पे ये लोग 24 खेल जाएंगे, घेर देंगे, और ये कहीं ना कहीं ये क्लैश मुझे लग रहा है कि ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। सर थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश को ही लेके बेरोजगारी पे बात कर ले रहे हैं कि बेरोजगारी भी वहाँ भी, बेरोजगारी तो हर जगह है, हर प्रदेश में है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो क्या बेरोजगारी भी मुद्दा बन रहा है? भी चुनाव है, 5 राज्य वहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बेरोजगारी तो इसलिए भाई, आप जब बीजेपी की सरकार आई थी 10 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, लेकिन युवाओं को कुछ नहीं मिला है, सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो कोई भी राज्य हो, क्योंकि आप किसी राज्य को अलग नहीं कर। दूसरी चीज ये है कि केंद्र में और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो बेरोजगारी तो प्रमुख मुद्दा है ही, लेकिन क्या जो अपोजिशन है वो इस मुद्दे को भुना पा रही है? नहीं बुला पा रही है। वो सही तरीके से टारगेट करके उतरना चाहूंगा कि जैसे बीजेपी ने जब सेंटर में आए थे मोदी जी, तो उन्होंने कहा कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ 1 करोड़ रोजगार देंगे,
लेकिन उसका हो नहीं पाया। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, देखिए वो तो विफल हैं ही, वो तो विफल हैं ही कि वो नहीं दे पा रहे। लेकिन विपक्ष सर बार बार उसी मुद्दे को तो उठा रहा है कि बेरोजगारी। नहीं, ये मुद्दा देखिए इस तरीके से नहीं उठाया जाता है। ये मुद्दा होता है सड़कों पे उतर के उठाना, ये मुद्दा होता है युवाओं को एक साथ लेके सड़क पे उतर जाइए, घेराव कीजिए, आंदोलन कीजिए। उनके मुद्दों को ऐसे बैठ के ट्वीट करने से नहीं उठाया जाता है। और यही वजह है कि ये फेल क्यों हो रहा है विपक्ष। फेल इसीलिए हो रहा है कि मुद्दों को आप सही तरीके से वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष सबसे मजबूत स्तंभ होता है किसी भी डेमोक्रेसी में। आप विपक्ष में हैं, आप इतना चाप दीजिए सरकारों पे, इतना चढ़ जाइए कि उनको काम करना पड़े। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब चुनाव आया है तब तो कर रहे हैं, 5 सालों तक क्यों नहीं कर। तो बीजेपी जहां बैकफुट पे है वहां इनको संभालना चाहिए, नहीं संभाल पा रहे हैं। सर अगर हम देखें, अगर चलिए मान लेते हैं कि इस समय बीजेपी को वहां फायदा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस और सपा वहां आपस में ट्यून ही नहीं बैठ रही है, तो सीधा सीधा आपका मानना है या कि ये फायदा होता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है? तो इंडिया गठबंधन की बात अगर करें तो क्या लग रहा है? देखिए मैं आपको वहीं ले चल रहा हूं, ठीक है। आप देखिए उत्तराखंड में जो उपचुनाव हुआ था वहां पे क्या हुआ, कांग्रेस का जो प्रत्याशी था सिर्फ 1500 वोटों से हारा था और वो वोट सपा को ट्रांसफर हुए थे। तो फिर और उसके पहले गठबंधन की बात हो चुकी थी, उसके पहले इंडिया गठबंधन की बात हो चुकी थी, याद कीजिए। तो फिर ये क्यों क्लैश हुआ? और फिर उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, और उसके बाद अभी आप देखिएगा राजस्थान और दूसरे प्रदेश हैं वहां भी ये क्लैश होगा, और फिर वही 2024 आएगा तो ये लोग आपस में भिड़ जाएंगे। तो कैसे ये अपना इंडिया गठबंधन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? 24 आते आते क्या होगा, बिखर जाएगा या एक तरीके से ये लोग एकजुट होकर लड़ लेंगे? देखिए कहते हैं ना कि किसी भी चीज को बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और इतनी पार्टियों को लेकर चलना, जब तक अगर एक अच्छा नेतृत्व ना हो, ठीक है ना, एक ऐसा लीडर जो सचमुच बांध के लेकर चले। आप देखे होंगे जब एनडीए बना होगा, अटल जी किस तरह के उस तरह वो लोग शख्सियत थे कि कितने सारे छोटे छोटे दलों को लेकर आए और सरकार बनाते थे। तो वो चीज़ें, लेकिन वो उस तरह का नेता, उस तरह के विजन वाला नेता भी कोई है नहीं। कांग्रेस में भी कोई ऐसा नहीं है। राहुल गांधी अभी उतने परिपक्व या उस तरीके से उतनी चीज़ें उनकी नहीं दिखती हैं कि वो लीड कर सकें। और यही वजह है कि एक कोई लीडर ऐसा हो नहीं पा रहा है जो चीज़ों को इस तरीके से लीड करे कि सबको जोड़ के रखे। और उसमें जो है हर पार्टी के अपने लालच भी हैं, तो उसमें आप फंसेंगे तो फिर बिखर ही जाएगा। इनको कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, कहीं किसी न किसी को ज़्यादा सीटें देनी होंगी, कहीं किसी को कम देना होगा। मतलब आपस में ऐसा तालमेल बिठाना पड़ेगा ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ अगर ये आते हैं तो हमारे लिए कुछ करेंगे। अगर ये इसी तरह से खींचतान करते रहेंगे तो जनता के बीच में भी ये मैसेज जाएगा, उनके बीच में भी ये जाता है कि यार ये तो खिचड़ी खुद ही पका रहे हैं और इनके बीच तो खुद ही वो नहीं है। ये जब सरकार में आएंगे तो सरकार ही नहीं चला पाएंगे, कुछ दिन बाद वो पीएम बनेंगे, कुछ दिन बाद वो पीएम बनेंगे, क्या होगा? तो जब जनता कंफ्यूज हो जाती है ना, तो उसी तरफ भागती है जहां उसको लगता है कि हमारी जो है सरकार ठीक से चल सकती है, हमारे लिए कुछ चीजें हो सकती है, तो उसमें बीजेपी को फायदा है। जी। तो सर जाते जाते एक क्वेश्चन और कि लास्ट में क्या इंडिया और एनडीए में कौन पार्टी मजबूत लग रही है, किसको अब फायदा हो रहा है लास्ट में? ये जो मुद्दा इसमें जो 5 राज्य में चुनाव, किसको फायदा हो रहा है? देखिए हर राज्यों के अपने अलग अलग समीकरण हैं, तो इसमें सीधे तौर पे तो कहना कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे, ये अभी उसकी बात नहीं मैं कर सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इंडिया जो गठबंधन है विपक्षी दलों का, अगर इसी तरह से उनके बीच क्लैश होता रहा तो निश्चित रूप से 2024 जान लीजिए कि एनडीए फिर से वापस आ रही है। ठीक है, अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया पर एनडीए भारी पड़ता है या एनडीए पर इंडिया भारी पड़ता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।